कदाचित प्रत्येक चित्तवृत्ति की यही चाह है कि हम भगवान के नाम की मेहंदी रचाएं, प्रभु के नाम का टीका लगाएं, श्रद्धा की चुनरी ओढ़ें, हमारी चित्तवृत्ति और हमारी मति और हमारी बुद्धि का पाणी ग्रहण भगवान करें और हम ऐसा चूड़ा पहने जो अमर हो जाए। हम ऐसे सामर्थ्यवान को अर्पित हों जो शरण ने हमें अपनी शरण में लेके धन्य कर दे। भगवान के ऐश्वर्य की लीला भगवान शुकदेव परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। ये कथा नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। जब भगवान कामदेव को देखकर कुपित हुए थे तब उनके तीसरे नेत्र से मनमथ भस्म हो गए थे। विलाप करती रति को भगवान ने आश्वासन दिया था कि कृष्ण तनय होए पति तुम्हारा वचन अन्यथा ना होई। तो भगवान की भार्या रुक्मिणी जी के उधर से साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकटे थे, जिनका संभरासुर ने अपहरण कर लिया था। और रति मायावती के रूप में उन्हीं प्रद्युम्न जी के बालपन में उनकी सेवा करती रही। संभरासुर ने प्रद्युम्न को सागर में फेंका था, बड़े मत्स्य के उदर में गए थे और वही मत्स्य संभरासुर के पाकशाला में आया और जब उसका उदर चीरा गया तब प्रद्युम्न प्रकटे और उन्हीं प्रद्युम्न की सेवा में रति थोड़े बड़े हुए तो उसके हाव भाव भंगिमाओं को देखकर प्रद्युम्न ने कहा कि तुम माता जैसी तो चेष्टा नहीं करती, तुम कौन हो? तब रति ने कहा मैं तुम्हारी चिर संगिनी हूं, तुम मेरे पति हो, भगवान नारायण सुतः। कदाचित तुम भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हो। अहम तेधिका कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। बड़ी सुंदर झांकी है। प्रद्युम्न माँ को मिले पुत्र, वधु सहित मिले पुत्र। द्वारकावासियों को ऐसे ही लगा जैसे साक्षात द्वारकाधीश ही चले आ रहे हैं। एक बहुत अद्भुत तेजस्वी सामंत सत्राजित ने सूर्य नारायण को रिझाकर समंतक मणि प्राप्त की थी। मणि हो, माणक्य हो, मोती हो, हीरे हो, पन्ने हो, यहां तक कि पशु पक्षी हो, चलाने के लिए वाहन हो। हमारी संस्कृति में ये मान्यता है कि ये सबको अनुकूल नहीं होते। सत्राजित उस मणि को पाकर इतना समृद्ध हो गया था कि भगवान ने कहा इस मणि को तुम राजकीय कोष में जमा कर दो, क्योंकि ये मणि तेरा उद्धार नहीं करेगी, तेरा कल्याण नहीं करेगी। अब देखो देवियों, हमारे देश में कोहेनूर का हीरा था ना, हम कभी चैन से नहीं रहे। फिर वो कोहेनूर का हीरा इंग्लैंड वाले ले गए, उनको भी अनुकूल नहीं हुआ। जिनका सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं था, सारी दुनिया में जिनका राज था, वो आज ब्रिटेन के छोटे से द्वीप में सिमट के रह गए। इसका मतलब कोहेनूर का हीरा उनको भी अनुकूल नहीं है। पशु पक्षी तक अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। तुम गैया लाओगे, वो बीमार ही रहेगी, कोई दूसरा ले जाएगा तो खूब बछड़े बछड़ियों को जन्म देगी, प्रचुर दूध देगी। भगवान ने देखा कि सत्राजित सुखी नहीं होगा इस मणि को पाके, क्योंकि वो मणि 8 बार सोना रोज प्रकट करती थी। सत्राजित ने कहा द्वारकाधीश, ये मणि
मेरे लिए संपत्ति नहीं है, मेरी आराधना का विग्रह है, मैं इसकी पूजा करता हूं। लेकिन सत्रजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में कंठाभरण बनाकर, गले का हार बनाकर, गले में बांधकर आखेट के लिए गया। और कभी कभी शिकार करने वाले स्वयं ही शिकार हो जाते हैं। प्रसेनजित लौटा ही नहीं। तो सत्रजित ने अपनी पत्नी से कहा कि द्वारकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, जरूर मणि के लालच में मेरे भाई प्रसेनजित को द्वारकाधीश ने ही गायब करा दिया। तुम छोटे मोटे लांछनों से घबरा जाती हो, द्वापर वालों ने तो भगवान पे ही लांछन लगा दिया। त्रेता वालों ने तो जानकी मैया को लांछित किया था, द्वापर वाले 4 कदम और आगे बढ़ गए, उन्हें भगवान पे ही शक हुआ और भगवान को अपनी पवित्रता, अपनी शुचिता का प्रमाण देना पड़ा। प्रसेनजित को ढूंढने निकले, वो तो नहीं मिला क्योंकि उसे शेर खा गया था। मणि मिली जामवंत के यहाँ, 27 दिन तक जामवान के साथ भगवान का युद्ध हुआ। मणि और जामवती को लेकर भगवान लौटे और सत्रजित को भरी सभा में बुलाकर भगवान ने वो मणि समर्पित की। और तब तक तो सत्रजित पूरी द्वारका में बदनाम हो चुका था, लोग उसे धन पशु कहते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े पवित्र हैं, आंतरिक रूप से बड़े ईमानदार हैं, फिर भी हम शक के घेरे में आते हैं, संदेह की आंखों से देखे जाते हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता और समाज को आज तक कोई प्रसन्न नहीं कर पाया। अमेठी वालों तुमने तो वो कथा सुनी होगी ना, वो जो भगवान पार्वती के साथ बैल पर चढ़े जा रहे थे, दोनों बैल पे चढ़े थे। एक गांव से निकले तो गांव वाले बोले, देखो देखो इनको, ये हट्टे कट्टे भारी भरकम बेचारे गरीब बैल की पीठ पे चढ़े जा रहे हैं, इनको दया नहीं आती। भगवान ने कहा, पार्वती लोग कहते तो सही हैं। दोनों उतर गए बैल से, दूसरे गांव में पहुंचे। लोगों ने कहा, देखो इन मूर्खों को, लोगों को तो सवारी नहीं मिलती, भगवान ने इनको वाहन दिया है, वो खाली जा रहे हैं और ये मूर्ख पैदल चल रहे हैं। भगवान ने कहा पार्वती से कि लोग सही कह रहे हैं, पार्वती तुम चढ़ जाओ बैल पर, सवारी करो बैल की। तो वृषभ पर चढ़ी पार्वती। तीसरे गांव में पहुंचे, लोग बोले, देखो देखो जरा जौवन की मदमाती को, ये चढ़ी है ऊपर और बेचारा इसका पति बुढ़ा ठेरा, वो पैदल पैदल चल रहा है। पार्वती जी को संकोच हुआ, वो नीचे उतर गई, बोले प्रभु आप ही बैठ जाओ। अब भगवान बैठे। चौथे गांव में पहुंचे, लोग बोले, देखो भैया क्या युग आ गया है, वो कोमल कलिका सी जरा सी धूप पड़े तो मुरझा जाए, ऐसी वो बिचारी अकेली पैदल चल रही है और ये हट्टे कट्टे बैल पर चढ़े बैठे हैं, इनको संकोच नहीं लग रहा। सब कुछ करके देख लिया पर टिप्पणी तो होगी ही। और याद रखना, टिप्पणियों से अगर घबरा जाओगे तो एक भी कदम उठा नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा सच्चे रहो अपनी आंखों में और भगवान की आंखों में। सबसे प्रमाण पत्र लेने निकल जाओगे तो आफत आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी माँ हमने जिंदगी में कभी गलती नहीं की। तो मैंने कहा फिर तुमने कभी कोई काम भी नहीं किया होगा। कार्य करने वाले तो गलतियां करते हैं और गलती कर करके व्यक्ति सीखता है, परिष्कृत होता है। लेकिन एक बात है, जिसको करने के बाद तुम्हारे अंतःकरण में बोझा आ जाए, तुम्हें लगे नहीं मैं अपराधी हूं, मुझसे गलती हुई है, आपका अंतर्यामी आपको सचेत करता है। और अगर आप सजग हो गए तो फिर आप गलतियां दोहराएंगे। और हमारी सच्चाई और अच्छाई के लिए कोई दूसरा प्रमाण पत्र दे नहीं सकता। हम कितने बड़े साधु हैं कितने नहीं हैं, इसके लिए दूसरा तमगा नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरा आकलन कर नहीं सकता। हम स्वयं का आकलन कर सकते हैं कि मुझ में कितनी कमियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितना अधूरापन है और क्या चीज है जो सब कुछ होने के बाद भी
मुझे सफल नहीं होने देती, उसका आकलन करना जरूरी है। इसलिए आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए देवियों। हम दूसरे का पोस्टमार्टम करने में तो बड़े पारंगत हैं, पर अपने को टटोल के कभी नहीं देखते कि हम में क्या कमियां हैं। और जिस व्यक्ति को स्वयं अपने आप की कमियां देखना आ गया, उसकी कमियां धीरे 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 विदा हो जाती। और क्या दाचित जवानी चढ़ी होती है तो हमें हमारी कमियां नहीं दिखती, पर हमारे माँ पिता को दिखती हैं। इसलिए वो बार 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 हमें सचेत करते हैं, सजग करते हैं। जिंदगी का नाम यही है कि जब हम सुरखुरु हों, यानी जब संसार से जाएं तो अपने पे ही गौरव कर सकें कि वाह, आए तो आधे अधूरे थे पर पूर्ण होके जगत छोड़ रहे हैं। ये मेरे जीवन की सार्थकता है। इसीलिए अधूरे पैदा हुए, अधूरे नहीं मरना, पूर्ण के साथ जुड़कर पूर्ण होना है। और स्वभावगत कोई कमियां हैं तो उसे दूर करने का प्रयत्न। जीवन में इतनी सजगता चाहिए कि हमारे जीवन में कोई कमी का प्रवेश न। पुत्र, तुमने कोई एक गलती की, तुमने इतनी गलतियां की, इतनी गलतियां की। पिता ने कहा, और तुम्हारे में जितने दूषण हैं उतनी कीले मैंने तेरी फोटो पे गाड़ दी। एक एक दूषण निकाल, मैं एक एक कील उखाड़ूंगा। तू एक एक बुराई निकाल, मैं तेरी फोटो से एक एक कील उखाड़ दूंगा। बेटे ने पिता को कहा, हाँ पिताजी, मैं सारी कमियां छोड़ दूं। मैं बुरा नहीं खाऊंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, बाजारू स्त्रियों से दोस्ती नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। आज पिताजी मैंने झूठ नहीं बोला, आज पिताजी मैंने जुआ नहीं खेला, आज पिताजी मैंने चोरी नहीं की। पिता रोज सुन सुन निहाल होता, मेरे पुत्र ने सारे जीवन के कंटक निकाल दिए, अब मैं इसकी फोटो से कील निकाल दूं। सारी कीलें निकल गई फोटो से। पिता बहुत प्रसन्न है कि मेरे पुत्र ने सारे दोष विदा कर दिए। लेकिन पुत्र ने जब फोटो देखी तो रोने लगा। बोले, पिताजी, आपने मेरी फोटो में जहां जहां कील गाड़े थे वहां वहां छेद हो गए, मेरी फोटो बेकार हो गई। पिता ने कहा, पुत्र, जिंदगी में कभी बुराई नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि बुराई आकर विदा भी हो जाए तो अपना कोई ना कोई दाग छोड़ कर जाती है। इसीलिए सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अपने जीवन की शुचिता को, पवित्रता को कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा, हम स्वयं निश्चित करेंगे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।